गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का गुरुकुल द विजन में फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में आपका लेकर के आए था मॉडल सेट का सब्जेक्टिव पोर्शन, जो 2026 का जो मॉडल सेट है आपका। इससे पहले एमसीक्यू पोर्शन 2026 का, फिर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब के ऊपर हम लोग पिछले क्लास में आपका चर्चा करने का काम कर लिए थे। और आपका जाकर के आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि एग्जाम पेपर कैसे लिखें, हाउ टू राइट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको कैसे लिखना है। देखिए, पढ़ना एक कला है। आप पढ़ाई करते हो, आपके पास नॉलेज अच्छी होगी, लेकिन लिखना भी आवश्यक है कि हम कैसे लिखें ताकि मैक्सिमम मार्क्स को हम अपना ऑब्टेन कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग को पता भी है कि हर एक साल गुरुकुल से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, स्टेट टॉपर तक रिजल्ट होती है। यहाँ पर बच्चों को ये बताया जाता है क्लासरूम में पढ़ाने के समय कि किस प्रकार से लिखना है। आज हम लोग एक जो लेक्चर लेकर के आए हैं, जो वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें सभी बच्चों के लिए यहाँ पर एक आपका जो विषय है, जो टॉपिक होगा, वो आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना है, आप कैसे अट्रैक्ट करोगे उस एग्जामिनर को, ठीक है, जो आपका चेक करने वाला टीचर को, कि ताकि आपका वह पेपर में मैक्सिमम वह उस पेपर को अच्छा से देखे और आपको मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पर आपको प्रोवाइड करे। हम लोग पहले चीज देखते हैं, ठीक है, कि आपका कि क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन को हम लोग को पहले अच्छा से पढ़ना है। ध्यान से समझिएगा। जब एग्जाम स्टार्ट होती है उससे 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो पहला काम आपको यह कर लेना है कि क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेना है। और जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो याद रखिएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन में जैसे जो होगा वो आपका मान लिया जाए ग्रुप ए, फिर आपका ग्रुप बी, ठीक है, इस प्रकार से ग्रुप वाइज आपका रहेगा क्वेश्चन। आपको पहले एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आपको देखना है और आपको एक माइंडसेट पहले से कर लेना है कि हम किस प्रकार से एग्जाम में कौन ग्रुप को पहले अटेम्प्ट करें और कैसे करें। बहुत सारा बच्चा क्लास में भी और मैसेज भी आ रही है कि सर एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, हम इससे सब क्वेश्चन लगभग लिख पा रहे हैं, लेकिन हम एग्जाम में प्रॉपर वे से कैसे लिखेंगे, इसका बहुत सारा मैसेजेस आ रही थी। तो लगा चलो इस विषय पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपका जाकर के सबसे पहले आपको यह करना है कि पहले प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप ए बी सी डी जो भी ग्रुप रहेगा उस ग्रुप ए बी सी में सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। यदि ग्रुप ए में जैसे आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन रहता है तो ऑब्जेक्टिव में आपको सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। बाद बाकी ग्रुप में तो आपको, ठीक है, यदि 6 है तो 4 लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज आपको यह ध्यान रखना है कि हम किस ग्रुप में कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और किस क्वेश्चन पे हमारा कमांड ज्यादा है। आप एक चीज मेरा बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहले आप ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं, बच्चा पूछता भी है, जो टॉपर स्टूडेंट रहता है, अच्छा लिखता है, सर हम किस ग्रुप को पहले अटेम्प्ट करें। मेरा जो पढ़ाने का एक अनुभव रहा, उस अनुभव के आधार पर हम आपको बताते हैं कि आप आराम से ग्रुप ए से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पहले आप ग्रुप ए को लिखिए। सपोज दैट हम इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप ए में आपका 30 क्वेश्चन रहती है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा, कुछ भी आपका इस प्रकार से 30 क्वेश्चन रहती है। फिर हम लोग दूसरा नंबर, फिर आपका तीसरा नंबर,
इसे चौथा नंबर करके अपना जो कॉपी होगा, जो पेज होगा, उसमें हम 30 तक हम चले जाते हैं। इससे एक चीज आपको क्या होगी कि आप 30 तक चले गए, आपका जो भी ग्रुप होगा उस ग्रुप को आपको क्या करना है, उस ग्रुप को आपको लिख देना है कि हम ग्रुप ए, ग्रुप बी, जो ग्रुप आपको लगता है। मेरा पर्सनल जो एडवाइस रहता है कि आप ग्रुप ए से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि इसमें एमसीक्यू रहता है। मान लिया जाए कोई बच्चा ग्रुप ए का 1 का आंसर लिखा, ये बात सही है, 2 नहीं सका, तो वो इतना तो कर सकता है कि इसको आंसर लिख करके छोड़ देगा। मान लीजिए ग्रुप ए में, ठीक है, आपका उसका आंसर आया जाकर के, जो आपका उसमें उसका जो आंसर आया वो आंसर मान लीजिए सी नंबर आया, आंसर उसका सी नंबर आता है। अब सी नंबर में मान लीजिए उसका ऑप्शन रहता है प्राइस, यानी कीमत, तो प्राइस लिख दिया। उसको 2 नंबर नहीं आता है, ठीक है, वो 3 नंबर उसका आता है, तो 3 नंबर लिखेगा। 3 नंबर का आंसर मान लीजिए उसका डी नंबर आता है, कुछ भी रहे, वो इस प्रकार से वो 30 तक चले जाता है, ठीक है, वो 30 तक क्या होता है, पहुंच जाता है। ग्रुप ए कंप्लीट है। मान लिया जाए 30 एमसीक्यू क्वेश्चन में वह सिर्फ 20 ही बना पाती है, तो 10 का जगह क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। इसमें तो कुछ है नहीं, आपका ब्लैंक रहा, ग्रुप ए खत्म हो गया। ये ग्रुप ए आपका क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब किसी को लगता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है उस लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा ज्यादा कमांड है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का भी स्टार्ट कीजिए। आपको लगता है कि हमको ग्रुप सी में ज्यादा कमांड है, कि ग्रुप सी में 6 क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में हमको 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, तो आप पहले ग्रुप सी को लिखिए। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, हम एक अनुभव के आधार पर हम आपको बताते हैं, जिस ग्रुप को आपको लिखना है उस ग्रुप को आपको कंप्लीट करना है। पहले मान लीजिए ग्रुप ए आपने क्या किया, पहले आपने लिखा, ठीक है, इसके बाद आपको लगा कि नहीं, हमको ग्रुप सी लिखना अब आवश्यक है, ग्रुप सी में मेरा ज्यादा कमांड है, तो आप वैसे ही लिखिएगा ग्रुप, ठीक है, आपका जाकर के आप वैसे ग्रुप क्या लिखिएगा, ग्रुप सी लिखिए, और ग्रुप सी लिख करके अपना आंसर कर दीजिए, ठीक है। फिर आपको लिखेगा कि नहीं, ग्रुप सी कंप्लीट करने के बाद ग्रुप बी में जाना है, तो फिर आप ग्रुप बी दीजिए, और ग्रुप में भी जो जो क्वेश्चन आपको लगता है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लिखिएगा, और लिखने के बाद फिर आप उसको, ठीक है, ग्रुप सी आप खत्म कीजिएगा। यानी कुछ बच्चा ऐसा होता है कि ग्रुप ए लिख लिया, फिर उसको ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आता है, तो ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन लिख दिया और छोड़ दिया, फिर वो ग्रुप सी में चला गया, ग्रुप सी में उसको 2 ही क्वेश्चन आता है, और फिर उसको एक क्वेश्चन का आंसर कहीं से प्राप्त हुआ, या तो कहीं से उसको लगा कि चलो लिख देते हैं, तो फिर वो ग्रुप बी लिख देता है। इससे जो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं उनको भी समस्या होती है, इसमें काउंटिंग करने की समस्या हो जाती है, ठीक है, ये सब चीज प्रॉब्लम वहां पर क्या हो जाता है, आपका क्रिएट हो जाता है। इसीलिए आप जो भी ग्रुप को लिखोगे, आप पहला जिस ग्रुप को आपको लिखना है उसको आपको कंप्लीट करना है, फिर आपका नेक्स्ट ग्रुप में आपको क्या करना है, वहां पर आपको जाना है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको एक माइंडसेट बैठा लेना है कि आपको किस क्वेश्चन का जवाब देना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि आपको ना पता है कि 6 क्वेश्चन में, ठीक है, नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन में आपको किस क्वेश्चन का अटेम्प्ट अच्छा से पता है, आप उसको अटेम्प्ट लेना है। एक माइंडसेट होना आवश्यक है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि एमसीक्यू कैसे लिखें, आखिर जो एमसीक्यू आता है उसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, चाहे कोई भी पेपर हो, आपका एमसीक्यू ग्रुप ए में आता है, एमसीक्यू ग्रुप ए में आता है, ठीक, पहली बात। अब जैसे एमसीक्यू लिखता है, कोई टीचर बोलता है कि सिर्फ आप ए लिख करके आ जाना, बी होगा तो बी लिख करके आ जाना, सी होगा तो सी लिख करके आ जाना, आंसर नंबर मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाती है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताते हैं, एक पर्सनल ओपिनियन अपना देते हैं कि जब आपको ए ही लिखना है तो ए ऑप्शन में क्या है उसको भी हम लिख देते हैं कि ए में क्या है, ठीक है। मान लिया जाए ए में क्या है कि आपका डिमांड दिया गया है, तो हम यहाँ डिमांड लिख देते हैं ऑप्शन में। मान लीजिए आपका 2 का आंसर सी होता है, ठीक है, 2 का आंसर क्या होता है, सी होता है, और उसका ऑप्शन होगा परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ऑप्शन मान लीजिए दिया गया है परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन, ठीक है। तो जब परफेक्ट कंपटीशन आपका दिया गया है तो आप उसको लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करता है, क्योंकि हम लोग
मान लीजिए जैकपॉट का यदि बात किया जाए तो जैकपॉट में क्या होता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ही टाइप का, मतलब 1 से 30 तक मान लीजिए जो एमसीक्यू होगा ऑप्शन भी सेम होगा। सीबीएसई में चेंज होती है, ठीक है ना, आपका आईसीएसई में चेंज होती है, लेकिन जाकर के जैकपॉट में भी होता है। तो टीचर को यदि आप ही सोचिए, आप ही टीचर रहेंगे, क्या आपको 1 से 30 तक का ऑप्शन याद रहेगा? क्या नहीं रहेगा, लेकिन आपको याद रहेगा कॉपी चेक करते करते कि इसमें बाजार होगा, इसमें परफेक्ट कंपटीशन होगा, तो इसमें मार्शल होगा, ठीक है, तो इसमें आपका एग्रीगेट डिमांड होगा, आपको ऑप्शन याद हो जाएगा, तो उसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है बाबू, आपको ऑप्शन के साथ, ऑप्शन तो लिखना है, ए बी सी डी जो होगा, ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको आपको क्या कर देना है, उसको आपको लिख देना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं कि आपका है क्या। कॉपी में मार्जिन कैसे छोड़े, ये भी एक है। बहुत सारा बच्चा, ठीक है, जो कॉपी में मार्जिन क्या करता है, वो आपका जाकर के नहीं छोड़ता है, जैसे उसको मिला मोड़ दिया, थोड़ा सा छोड़ दिया। कोई बच्चा तो ठीक है, जैसे खास करके ऐसे करके पेन ले लेगा और टेढ़ा बेका जो भी हुआ घिस दिया। याद रखिएगा, आपका कॉपी मस्ट बी अट्रैक्टिव होना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, आप रास्ते पे जाते हो किधर देखते हो, जिधर सुंदर दिखता है उधर ही देखते हो ना, तो इसीलिए कॉपी आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, यानी कॉपी आप ऐसे बनाओ कि एग्जामिनर को क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। इसलिए मार्जिन का सही होना भी क्या है, वो आपका जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि मार्जिन कैसे बनाएं, हम मार्जिन प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से बनाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका जाकर के जब आप मार्जिन बनाओगे, हम कॉपी को 4 भाग में उसको डिवाइड करते हैं। अब उतना तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप अपना स्केल लेकर के जाते हो, ठीक है, और उसमें प्रॉपर जो एक साइज होता है, ठीक है, उस प्रॉपर साइज में मान लिया जाए ये आपका स्केल है, ठीक है, इसको एक प्रॉपर साइज में आपको क्या करना है, आपको बैठाना है, ठीक है, और बैठा करके आपको क्या कर देना है, आपको मार्जिन उसको बना देना है प्रॉपर साइज में, वो सफिशियंट होता है। ऐसे तो रूल्स जो होती है वो 4 भाग में क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करके आपको दोनों साइड में छोड़ करके मिडिल में क्या करना है, ये लिखना है। लेकिन आप एक स्केल लेकर के जाना, ऐसे तो आपको ठीक है ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के ही जाना चाहिए, उसमें जो, और उसमें आप प्रॉपर, ठीक है, एक साइज जो होगा आपका स्केल का, उस साइज से आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। पहला बात, आप लेफ्ट साइड में यदि छोड़ दिए हैं, किसी को लगता है कि क्या सर राइट साइड में भी छोड़ना आवश्यक है, तो आप राइट साइड में भी क्या कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। सर नहीं छोड़े तो कोई दिक्कत क्या है, उसमें नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, जैसे फिजिक्स में है, झारखंड बोर्ड का बताते हैं कि अभी समय के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आ जाता है। अब यदि आप दोनों साइड में मार्जिन छोड़ते हो तो आपको डेरिवेशन प्रूव करना होगा, आपको डायग्राम बना के दिखाना होगा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसीलिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, खास करके झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, कि आप मार्जिन एक साइड में ही क्या करें, एक साइड में ही छोड़े, लेकिन मार्जिन का साइज लगभग 1 इंच के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपना हिसाब से कलम लगाया, ठीक है, और कलम से खींच दिया, टेढ़ा मेढ़ा जैसे हो गया वैसे हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, कॉपी एकदम आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप ये नहीं सोचना कि एक फॉर्मेलिटी है, एग्जाम है, कॉपी भर के आ जाना है, तो नंबर भी उसी हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाइएगा। फिर आप रोते रहिएगा कि हमने लिखा तो सब था, ये बात सही है कि आपने सब लिखा था, लेकिन आप जब तक अप्रोप्रिएट नहीं लिखोगे, अट्रैक्टिव नहीं लिखोगे, तो आपको मार्क्स वहां से मिलने वाला नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कैसे करें, ये बहुत बड़ी चीज है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग ग्रुप ए में मान लीजिए आपका एमसीक्यू पोर्शन रहता है, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ग्रुप सी में हम लोग उधर लॉन्ग क्वेश्चन तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो जो 3 मार्क्स या आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको हाईलाइट करना। पहला चीज ध्यान से समझिएगा, यदि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया और वो क्वेश्चन है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को प्रभावित कर सकता है, इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, मांग को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है। तो मान लीजिए हमने पहला कारक लिखा, पहला आपका जाकर के पहला फैक्टर क्या लिखा, पहला फैक्टर लिखा कि वस्तु की कीमत। ध्यान से मेरा चीज को समझिएगा, ठीक है, वस्तु की कीमत। आप इंग्लिश मीडियम जो लिखता है, मान लीजिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, आपने लिखा। तो जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है आपने इसको लिखा, ध्यान से समझिएगा। यदि मान लिया जाए कि आप ब्लू पेन से आप लिख रहे हो, तो आप
ठीक है, इसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। लोग बोलता है कि सर 2 पेन का यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। 2 पेन का यूज लिखने में नहीं किया जा सकता है, आप हाईलाइट करने में क्या कर सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको क्या कर दीजिएगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा, प्रॉपर हाईलाइट करना है। ठीक है, और हाईलाइट करके अपना डैश देना है और फिर आपको लिखने शुरू करना है। फिर आपको वहां से भी नहीं लिखेगा तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, या डैश दे करके आप लिख सकते हैं। जैसे आपका पहला पॉइंट खत्म होती है, मान लीजिए वस्तु की कीमत आपने लिखा, 3 लाइन का डिफिनेशन लिखा, ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और उसके बाद जैसे ही आपको दूसरा पॉइंट लिखना है इसी का, अब एक तो कारक नहीं हो सकता है, बहुत सारा कारक हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया क्या, इनकम, यानी आप दूसरा पॉइंट क्या लिखे, इनकम, यानी आय भी तो प्रभावित कर सकता है। अब जैसे इनकम लिखिए, पहला पॉइंट जहां खत्म होगा और दूसरा पॉइंट के बीच में एक लाइन यहाँ गैप होना आवश्यक है। एक लाइन का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों एक दूसरे से, ठीक है, चिपक जाएगा, गोतिया बन जाएगा एक दूसरे का। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट के बीच में क्या लाइएगा, एक लाइन का गैप जरूर रखिएगा। फिर दूसरा से जैसे तीसरा पॉइंट जाइएगा, खत्म होने का एक लाइन का गैप रखिएगा और हर एक को अंडरलाइन जरूर करना है। मेन पॉइंट को एकदम अंडरलाइन करना है। सर और अंडरलाइन कहाँ करें, मान लिया जाए, ठीक है, आपका जैसे वस्तु की कीमत है, आपने क्या लिखा कि वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा संबंध होता है, आपने लिखा विपरीत संबंध होती है। ठीक है, एक दूसरे के बीच कौन सा संबंध है बाबू, तो एक दूसरे के बीच में आपका विपरीत संबंध है। ठीक, मान लीजिए आपका लाइन में आ गया विपरीत संबंध है, तो आपने पहले जो हाईलाइट किया और 2 लाइन 3 लाइन का जो ठीक है आपका डेफिनेशन है, उसके बीच में कोई ऐसा चीज लगा कि विपरीत संबंध है। मेन चीज क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, यानी विपरीत संबंध है, तो विपरीत को आप नीचे से अंडरलाइन कर दीजिएगा। कहीं आप लिख रहे हैं लॉ ऑफ द डिमांड, मांग का सिद्धांत, ठीक है, तो मांग का सिद्धांत किस प्रकार का कथन है, तो मांग का सिद्धांत मात्रात्मक कथन है। तो जो मेन चीज लगा मात्रात्मक कथन है, तो उसको आप क्या कर दी, सॉरी, मांग का सिद्धांत क्या है, एक गुणात्मक कथन है। जबकि मांग की लोच मात्रात्मक कथन है, तो चाहे गुणात्मक हो चाहे मात्रात्मक हो, दोनों को आपको अंडरलाइन कर देना है। ये आपको क्या करना है, ये आपको अंडरलाइन करना जरूरी है। ठीक है, पहला चीज आपको समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से आपको अंडरलाइन करना है। यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो कम से कम 3 पॉइंट लिखना है। ज्यादा लिखोगे चलेगा, कम लिखेगा तो कटेगा, याद रखिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो कम से कम 4 से 5 पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम जिस क्वेश्चन में रहेगा आपको प्रॉपर डायग्राम और डायग्राम का लैंग्वेज आपको नीचे लिखना है। आधा मार्क्स डायग्राम पर होती है। यदि प्रॉपर किसी क्वेश्चन में डायग्राम है और आप नहीं लिखते हो तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 2 से 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स में से मिलेगा, 2 मार्क्स आपका कट जाएगी। इसलिए डायग्राम प्रॉपर बनाना है। डायग्राम मस्ट बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव बनाना है। सर पेन का यूज करें या पेंसिल का यूज करें, आप पेन से भी बना सकते हो, पेंसिल से भी बना सकते हो। पेंसिल से बनाने से आपके पास एक ऑप्शन बनेगा, यदि डायग्राम थोड़ा सा गलत भी होता है तो आप उसको मिटाने का आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आप उसको इरेज कर सकते हो, लेकिन पेन से बनाने के बाद नहीं होगा। इसलिए मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप डायग्राम को एकदम पेंसिल से बनाइए और थोड़ा सा इफेक्टिव तरीके से क्या कीजिए, उसको बनाने का काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप अपने शब्द में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे भी लिखा रहता है आंसर, ठीक है, इज ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखे। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप है उसको मेमोराइज कीजिए, अपने डेली लाइफ से जोड़िए और कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिर क्या बता रहे हैं। चाहे ठीक है आपका अलग अलग विषय का हो, कुछ भी हो, आप उसको समझिएगा, आप प्रयास कीजिएगा अपने शब्द में लिखने का। ठीक है, और एक बात हम बताते हैं उस बच्चा के लिए जो बच्चा साल भर इधर उधर किया है, अब एग्जाम के समय उसका अभी जोश आया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे। तो याद रखना बाबू, एक बात हम बता देते हैं, कॉपी कभी खाली छोड़ करके नहीं आएगा। कॉपी कभी क्या करना है, खाली नहीं छोड़ना है। मान लिया जाए कि आपका 2-3 मार्क्स का आंसर आपको नहीं आता है, सपोज दैट नहीं आता है, आप उसको प्रॉपर नहीं लिख पाइएगा। आज आप उसको ब्लैंक पेपर छोड़ करके आइएगा, ब्लैंक, कि आप मान लीजिए 42 का आपका आंसर नहीं आता है और आप खाली छोड़ दिए, तो क्या मार्क्स मिलेगी वहां पर आपको? एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाली है, 0। मान लीजिए वो क्वेश्चन आपका किसका था, वो आपका जाकर के बैलेंस ऑफ पेमेंट का था, ठीक है,
आपका फॉरेन एक्सचेंज का था, कुछ भी था, आपने कुछ लिख दिया अपने हिसाब से जो आपको पढ़ा है, ठीक है, आपने कुछ लिखा, ठीक है। मान लेते हैं आंसर आपका 70% गलत है, लेकिन शायद कोई मास्टर इतना निर्दयी होगा कि इसको काटेगा और 0 बैठाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 भी मिलेगा, ठीक है, आपका 1.5 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, कुछ तो जरूर मिलेगी, आपको 0 वहां पर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप प्रयास कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आपको क्या है, आपको उसके बारे में बहुत अच्छा से पता है, ठीक है। चलिए, आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया, ठीक है, आया होगा, और आप इसको अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करिएगा, हम आपको बताते हैं, आपको बहुत फायदा होगी, ठीक है ना। और आप जिस प्रकार से इस चैनल को प्यार दे रहे हैं उसे प्यार दीजिए, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम एग्जाम के दिन तक आपके साथ हम लोग जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।